क्या एक मकतूल को 2 दफ़ा कत्ल किया जा सकता है? ये सवाल हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल के बारे में नहायत हैरान कुन है। सिंध के साबिक गवर्नर रदविया साजी के इदारे हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी और सरबराह, मुमताज़ समाजी शख्सियत, सियासतदान और पाकिस्तान के नामवर तबीब हकीम मोहम्मद सईद को 17 अक्टूबर 1998 को एक हमले में कत्ल कर दिया गया था। इस हमले में उनके एक नायब हकीम अब्दुल कादिर और एक मुलाजिम वली मोहम्मद भी कत्ल हुए, जबकि एक मुतायद हकीम सैयद मंजूर अली और ज़ाती मुहाफिज अब्दुल रज़ाक ज़ख्मी हुए थे। पुलिस खुफिया अदारों और इस्तग़ासा के मुताबिक कत्ल के इस मुकदमे में जिन लोगों को मुल्ज़िम नामज़द किया गया उनका ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन की तंजीम MQM से था, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन और MQM ने हमेशा इस इल्ज़ाम को सियासी साजिश करार दिया और इस कत्ल से हमेशा लाताल्लुकी ज़ाहिर की। अदालती रिकॉर्ड और कराची के थाना आराम बाग में दर्ज FIR के मुताबिक 78 साला हकीम सईद को 17 अक्टूबर 1998 को उनके 2 मुलाजमों समेत कराची के जनूबी इलाके आराम बाग में उन्हीं के हमदर्द मतब के बाहर होने वाले हमले में कत्ल किया गया। कत्ल की इस वारदात में जिंदा बच जाने वाले हकीम सईद के नायब हकीम सैयद मंजूर अली ये वाक़या याद करते हुए बताते हैं कि हकीम सईद साहब का मामूल था कि वो नमाज फजर के फ़ौरन बाद मतब आ जाते थे। उनकी उम्र रसीदा और दरीना घरेलू मुलाजिम किंग खान उनके ड्राइवर भी थे और वो ही उनको लेकर आते थे। एक मुहाफिज हकीम साहब के साथ आता था और 2 मुहाफिज हमारे मतब के दरवाजे पर पहले ही से मौजूद होते थे। मैं और हकीम अब्दुल कादिर दरवाजे पर हर रोज़ हकीम साहब का इस्तकबाल किया करते थे। मतब के मुहाफिज और अमले का एक बंदा जैसे वली मोहम्मद वगैरह भी अक्सर हमारे साथ होते थे। उनके दर्जनों मरीज़ तो मुआयने के लिए सुबह ही आ जाते। सबको टोकन देकर ऊपर बैठा दिया जाता था। उस रोज़ भी 30-40 से ज़ायद मरीज मतब पर उनकी आमद के मुंतज़िर थे। वो फजर के बाद मतब आए तो रोशनी भी पूरी तरह नहीं हुई थी, हल्का हल्का अंधेरा था। मैं, हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद हस्बे मामूल हकीम साहब के इस्तकबाल के लिए बाहर ही खड़े थे। मतब का एक मुहाफिज भी था। वो जो ही गाड़ी से उतरे तो मामूल के मुताबिक मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने अपनी जना कैंप और तस्बीह मेरे हाथ में दे दी। तब तक तो उनके ड्राइवर किंग खान गाड़ी से उतरे भी नहीं थे। उस वक्त सड़क खाली थी और हमारा ध्यान हकीम साहब पर था कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा और हकीम साहब का मुंह मतब की जानिब था। उसी वक्त कुछ गाड़ियां MA जना रोड की जानिब से आराम बाग रोड में दाखिल हुई। ये 1-2 नहीं 3-4 गाड़ियां थीं, एक हाईएस और भी गाड़ियां थीं। उस वक्त हकीम सईद साहब हकीम अब्दुल कादिर से हाथ मिला ही रहे थे। अचानक आने वाली उन गाड़ियों में सवार हमलावरों ने आराम बाग रोड पर मुड़ते ही हमला कर दिया। इंतहाई शदीद फायरिंग हुई, बेतहाशा गोलियां चल रही थीं। मैंने हकीम मोहम्मद सईद साहब को ज़मीन पर गिरते देखा। हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद भी गोलियां लगते ही ज़मीन पर गिर पड़े। एक गोली मेरे बाजू को भी छीलती हुई चली गई और मुहाफिज अब्दुल रज़ाक भी ज़ख्मी हो गया। हमला होते ही मैं ज़मीन पर लेट गया। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे भी गोली लग चुकी है। गाड़ी में बैठे रह जाने वाले किंग खान बिल्कुल महफूज रहे। हमले के फ़ौरन बाद ही हमला आवर गाड़ियों समेत फरार हो गए। सब कुछ आनन फानन हुआ। मैं तो कुछ देख ही नहीं सका कि दरअसल हुआ क्या है और फिर मैं बेहोश हो गया। आसपास मौजूद दीगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बिल्कुल सुबह का वक्त था तो ट्रैफिक बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही ये सब हुआ आती जाती गाड़ियां भी रुकने लगी। बस फिर तो एक शोर गुल मच गया, अफरा तफरी फैल गई। मतब में मौजूद मरीज बड़ी तादाद में चलाते हुए नीचे आ गए। कोई रुक कर फ़ोन करने लगा, कोई भाग खड़ा हुआ। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस हमला के 15 मिनट के अंदर पुलिस हुकाम मौका पर पहुंचे और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल हुआ तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था। इस वक्त सिंध में लियाकत अली जतोई वज़ीर आला थे, जो अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ सिंध में मखलूत हुकूमत चला रहे थे। यही MQM मरकज़ में नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत में शरीक इक़्तिदार थी। कत्ल के चंद घंटों के अंदर ही कराची पुलिस के बाज़ अफसरान ने दावा किया कि एक गाड़ी बरामद हुई है जो मुबैना तौर पर हकीम सईद के कत्ल में इस्तेमाल की गई थी। बाज़ पुलिस अफसरान, जिनमें इस वक्त के SSP ज़िला बस्ती फ़रूक अमीन कुरैशी और एडिशनल IG सिंध राना मकबूल भी शामिल थे, ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गाड़ी से आमिरुल्लाह नामी एक नौजवान की इम्तिहानी मार्कशीट मिली है। आमिरुल्लाह नामी ये नौजवान मुबैना तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कारकुन बताया गया और SSP फ़रूक अमीन कुरैशी और एडिशनल IG सिंध राना मकबूल अहमद ने आला हुकाम, वज़ीर आला और हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को मुतले किया कि आमिरुल्लाह मुबैना तौर पर हकीम सईद के इस कत्ल में मुलव्विस है, जिसमें उसे मुबैना तौर पर पार्टी के बाज़ दीगर अरकान यानी MQM के मुबैना अस्करी बाजू के सरकर्दार की मदद और हमायत भी हासिल रही। IG और DIG की क़यादत में पुलिस ने MQM से तल्लक रखने वाले नामज़द मुल्ज़मान के खिलाफ छापों और गिरफ्तारियों पर मुश्तमिल क्रैकडाउन शुरू किया और मज़ीद 9 अफराद को भी इस केस में नामज़द कर दिया, जिसमें फसी जुगनू,
अबू इमरान पाशा, नदीम मोटा, फैसल चावला, मुकरब, इजाजुल हसन, आसिफ जुबैर और उस वक्त MQM बर्नस रोड सेक्टर के इंचार्ज शाकिर अहमद भी शामिल थे। छापों और गिरफ्तारियों के एक तवील सिलसिले के दौरान तमाम नामजद मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुल्ज़मान से हथियार बरामद होने का दावा भी अखबारात में शाया होता रहा। हकीम सईद का कत्ल बहुत बड़ा जुल्म था। उनको कत्ल करवाने वाला इंसान नहीं था। असल में तो वो एक प्लाट का मसला था जहाँ हकीम साहब ने यूनिवर्सिटी बनानी थी। हकीम साहब उनके खिलाफ लिखती भी थी और उनकी मुखालफत में सबसे बड़ी आवाज़ भी थी। मुल्ज़मान की नामजदगी या गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर राना मकबूल IG सिंध का कहना था कि तफ्तीश के अलावा इनकी स्क्रूटनी हर जगह हुई थी। आर्मी अफसरान ने भी की। पहले तो केस फौजी अदालत में गया तो स्क्रूटनी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की तश्कील ही कलअदम करार दे दी तो फिर एक कमेटी बनी और फिर ये केस ATC में बहुत ही काबिल जज कमरुद्दीन वारा के सामने गया। हकीम सईद केस में MQM के कारकुनान के मुलविस होने की राय रखते हुए केस हल करने के सिले में तरक्की पाकर IG सिंध लगने वाले पुलिस अफसर राना मकबूल इस सिलसिले में अपनी अलहदा राय रखते हैं। यही नहीं, कई बरस इनके कुछ और लोग भी पकड़े गए, जिनमें से सईद भरम और मिनहाज काजी दोनों ने ही इन्हीं बातों की तस्दीक की कि दरअसल राना मकबूल अजीजाबाद कराची में कायम MQM हेडक्वार्टर 90 के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज और MQM छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी में चले जाने वाले कारकुन मिनहाज काजी का हवाला दे रहे थे, जो इस वाक़े के कई बरस बाद गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद मुबैना तौर पर सिंध रेंजर की हिरासत में मिनहाज काजी ने दौरान तफ्तीश बताया और उनका ये बयान पाकिस्तानी TV चैनल पर भी नशर किया गया कि जब ये वाक़या हुआ तो वो कराची में थे ही नहीं। मगर इनकी इतलात के मुताबिक रुकन सिंध असम्बली जुल्फ़कार हैदर और आल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की उस वक्त के चेयरमैन महमूद सदीकी का भी इसमें हाथ था और नदीम मोटा और आमिरुल्लाह का नाम भी आया था। इधर 4 सितंबर 2011 को अंग्रेजी रोजनामे एक्सप्रेस ने लाहौर से खबर दी कि MQM के साबिक सेक्रेटरी जनरल और बरतानिया में कत्ल कर दिए जाने वाले रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तफ्तीश करने वाले स्कॉटलैंड यार्ड के हुकाम को इनके घर की तलाशी के दौरान ऐसी दस्तावेजात मिली हैं जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर हकीम सईद के कत्ल से हो सकता है। अखबार के मुताबिक इन दस्तावेजात में मुबैना तौर पर MQM के एक सेक्टर इंचार्ज जवेद तुर्क का वो खत भी शामिल है जो इस सिलसिले में डॉक्टर इमरान फारूक को तहरीर किया गया था। जब साबिक IG सिंध राना मकबूल से सवाल किया गया कि जिन लोगों पर पुलिस ने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया उन्हें तो सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो राना मकबूल ने कहा 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी और नई हुकूमत में MQM को सहूलत मिली। इस्तग़ासा ने मिली बकत के जरिए अदालत में केस की वैसी पैरवी नहीं की जैसा कि होनी चाहिए थी। राना मकबूल के मुताबिक इस्तग़ासा ने तो खुद ही घुटने टेक दी, सर तस्लीम खम कर दिया। इसको ऐसे नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था। बाकी दुनिया में तो इस्तग़ासा किसी की बात नहीं मानता, लेकिन यहाँ इस्तग़ासा हुकूमत वक्त के मतहत होता है और हुकूमत सियासी जमात की होती है, इसलिए इस्तग़ासा सियासी दबाव का शिकार हो जाता है। इधर पुलिस ने जिन लोगों को हकीम सईद की मुकदमा कत्ल में गिरफ्तार किया उनमें से एक मुलजिम फसीह जुगनू दौरान हिरासत हलाक हो गया। इस हिलाकत पर भी ज़बरदस्त सियासी हलचल मची और MQM ने एक बार फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके बेगुनाह कारकुनों को गिरफ्तार कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है ताकि झूठे इतराफ़ी बयान लेकर MQM को हकीम सईद जैसी शख्सियत के कत्ल में जेली तौर पर मुलविस करके बदनाम किया जाए और उसकी सियासी मकबूलियत को नुकसान पहुँचाया जा सके। हकीम सईद कत्ल केस में गिरफ्तार होने वालों में सबसे अहम नाम शाकिरुल्लाह और शाकिर लंगड़ा था। हुकाम का तवील अरसे तक इल्ज़ाम रहा कि वह हकीम सईद के कत्ल की इस वारदात के मरकज़ी मनसूबा साजों में शामिल था। शाकिर अहमद को पहले ATC से हकीम सईद के कत्ल के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई, फिर सिंध हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अदालतों ने इसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। शाकिर अहमद उस वक्त MQM बर्नस रोड सेक्टर के इंचार्ज होने के साथ चुंगी और महसूलात से मुतल्लिक महकमे में बतौर इंस्पेक्टर तैनात था। शाकिर अहमद अब भी कराची के एक शहरी इदारे के अफसर हैं। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में ज़बरदस्त जरा के बाद बिलाखिर 31 मई 2001 को अदालत अदलिया ने यह सज़ा कलअदम करार देती हुई मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया। सरकार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और आखिरकार जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 26 अप्रैल 2014 को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से मुल्ज़मान की बरीयत के फैसले को बरकरार रखते हुए मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। आला अदालतों से मुल्ज़मान की बरीयत अगर दुरुस्त है तो ये कत्ल आज भी एक गैर हलशुदा वारदात है। इस बारे में बरी होने वाले मुल्ज़िम शाकिर अहमद के वकील और साबिक जस्टिस सिंध हाई कोर्ट महमूद आलम सदीकी ने इससे इत्तफाक किया।
इनका कहना था कि अदालत के सामने तो पुलिस के इस मौक़िफ़ पर मबनी केस था कि आमिरुल्लाह या शाकिर अहमद वगैरह ने ये कत्ल किया या नहीं, और इसमें साबित हुआ कि मामलात वैसे नहीं थे जैसा कि पुलिस के मौक़िफ़ में पेश किए गए। हकीम सईद तो मदीनातुल हिकमत में दफन कर दिए गए, मगर उनके कत्ल से मुतल्लिक शकूक व शुबात कभी दफन नहीं हो सके। हकीम सईद वो मकतूल हैं जिनका कत्ल एक नहीं 2 दफ़ा हुआ, पहली मरतबा गोली मारकर और दूसरी मरतबा इस्तिग़ासा के गैर संजीदा तर्ज अमल और फिर मुकदमे की अदालती कार्रवाई के ज़रिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।